22, 23 और 24 अक्टूबर को सीईटी सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम होने वाले हैं। आप में से जो भी सीईटी सीनियर सेकेंडरी में 40% लाने को लेकर अभी भी यदि कोई डाउटफुल है कि सर मेरे 40% आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो को पूरा देख लिया, समझ गए इन चीजों को, तो श्योर है आपके 40% आ जाएंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो कमजोर है और जो भी तैयारी को लेकर डाउटफुल है, या फिर इनकी तैयारी हो नहीं पाई किसी कारणवश। वो इंटेलिजेंट थे लेकिन तबीयत खराब हो गई या कुछ और रीजन हो गया जिस कारणवश उनकी तैयारी नहीं हो पाई, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि आपने इस बार यदि सीईटी निकाल दी तो अगले 3 साल की बेजामारी खत्म होगी, ठीक है ना। 3 साल तक आपको देखने का काम नहीं, टेंशन रहेगी हमेशा कि सीईटी निकालना है, सीईटी निकालना, क्योंकि अभी आगे के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम सीईटी बेस पे आपके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बात क्या करेंगे अपन यही करने वाले कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, और उसके अलावा लास्ट में जो तुक्के मारने वो कैसे मारने। अब तुक्के को ऐसे नॉर्मली मत लो, तुक्का अपने आप में कला है, ये समझ लो, ठीक है ना। तुक्का मारना कोई गलत भी नहीं है, तुक्का मारना गलत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां तुक्का मारो, सभी मारेंगे, इवन टॉपर भी मारेगा। इवन जो सीईटी का टॉपर होगा ना वो भी तुक्के मारेगा, क्योंकि 150 सवाल किसी को नहीं आते, ठीक है ना। तो तुक्का मारना ही है तो सही ढंग से मारो ताकि उसका मैक्सिमम फायदा ले पाओ, मैक्सिमम एफर्ट उससे आप निकाल पाओ, ठीक है ना। मैक्सिमम चीजें उससे निकालनी है तो उस ट्रिक को आप ध्यान से जान लेना। और इस ट्रिक को बहुत सारे लोगों ने सीईटी स्नातक में भी फॉलो किया, और स्टार्टिंग में मैंने ही इसके बारे में ये बात स्टार्ट की थी, तुक्के की बात, और अभी सभी लोग उसी को कॉपी कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, और वीडियो को ध्यान से देखना। चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको शांति से समझाने वाला हूं, कोई भी जल्दबाजी नहीं रहेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके लिए गारंटी ये 40% का रास्ता खोल देगा। इस बार 40% आ गए तो अगले 3 साल की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब देखो आपके जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आप देखोगे तो उसमें आपके सब्जेक्ट में जैसे कि कौन कौन सी है, जीके है, जनरल साइंस है, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, समसामयिक। जीके में सारा आ गया, राजस्थान जीके, इंडिया जीके वगैरह। तो आपको क्या करना है, पेपर उठाना है। पेपर हाथ में लेते ही आपको एक तो क्या है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 2-3 सवाल नहीं आए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको सवाल देखते जाना है, पहला नहीं आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, 5 भले 11वां आओ, 10 सवाल नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, 11वां सवाल हल करो। लेकिन अपने को एकदम से वो ऐसे अपना संतुलन नहीं खोना है। बहुत बार होता है ना 10 सवाल नहीं आए तो मतलब एकदम से अरे यार ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 नहीं आए तो पीछे 140 पड़े, उनमें से सिर्फ कितने 60 ही तो सही करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, पेपर हाथ में लेने के बाद आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। पूरा पेपर सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या चीजें करनी है जो आपको 100% श्योर है ना, जो सवाल आपको आते हैं 100% श्योर है कि हाँ ये मेरे को यही है इसका आंसर, वो कर देना, ठीक है। उसमें हाँ हो सकता है बहुत बार आपको श्योर लग रहा हो लेकिन कुछ उसमें थोड़ा बहुत आइडिया गलत हो सकता है, उसमें गलती भी हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि 100% यही चीज श्योर है, वो सारे कर देना पहले। उसके बाद 50-50 वाले ऑप्शन, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इन 4 में से आपको पता है कि सर या तो ए है या डी है, बस बी और सी तो सर है नहीं, ए और डी में से कोई भी एक है, तो उसमें आपको जो मन पड़े वो तुक्का मार देना। आपको लगे ए तो ए, डी तो डी, आपका जो भी दिल दिमाग क्या कहता है वो एक बार मार देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपको काम करना है पहले राउंड में, ये आपको काम करना है पहले राउंड में, ठीक है। अब दूसरे राउंड में क्या करना है आपको, फिर एक बार और पेपर को पूरा राउंड मारना है, देखना सवाल। उसमें से बहुत सारे सवाल हो सकता है आपको पहले राउंड में नहीं आए हो लेकिन दूसरे में आ सकते हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश में क्या होंगे, कुछ पैराग्राफ होंगे, कुछ चीजें होगी, ठीक है, उनकी व्याकरण होगी, तो वो आपको पहली बार में हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप शांति से थोड़ा टाइम लगा के अरे यार इसका संधि विच्छेद ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो थोड़ा बहुत चीजें निकल के आ सकती है। जैसे कि मैथ्स हुआ, मेंटल एबिलिटी हुआ, इन पे भी आप दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आ सकता है। उनके क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या सवाल पूछा गया है, कुछ उल्टा सीधा करके, मतलब थोड़ा बहुत वहां माथापच्ची करनी है आपको, ठीक है, दिमाग लगाना, कुछ ना कुछ करके आप मतलब पूरे सेकंड राउंड में चलोगे तो 4, 5, 6, 7, 10 इतने क्वेश्चन सही निकाल सकते हो दूसरे राउंड में, ठीक है ना। वो करना है दूसरे राउंड में, ठीक है। दूसरे राउंड में पूरा आपको दिमाग लगाने वाला काम करना है। पहले राउंड में आपको ज्यादा मतलब कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, नेक्स्ट बढ़ो आगे, ठीक है। उनमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। पहले राउंड में जो आपको सीधे सीधे तौर पर आ रहे हैं, साफ साफ आ रहे हैं, उन पे टिक मार दो, और जो 50-50 वाले उन पे टिक मार दो, बस। दूसरे राउंड में करनी है आपको माथापच्ची। बात क्लियर, ठीक है। ये हो गया। फिर राउंड नंबर 3,
ये मेन बात है। अब इसमें क्या है, इसमें आपने जो भी किया, जितना भी किया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अगर किताबों के कांटेक्ट में हो, थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट में हो, तो मैं साफ बता रहा हूं, पेपर के अंदर सवाल छुपे हुए होंगे, इजी इजी सवाल छुपे हुए होंगे, सही बता रहा हूं। तो जब आप राउंड लोगे ना, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तो वो इजी इजी सवाल आपके सामने आ जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। पेपर में 150 के 150 सवाल टफ नहीं होते। उन 150 में से 50 सवाल तो ऐसे, 50 से 60 तो जो कमजोर बच्चे सॉल्व कर पाए उनके लिए होते ही है, ठीक है। पेपर को हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, कुछ सिंपल, कुछ मीडियम, कुछ टफ, ठीक है ना। तो आपको तो वो सिंपल वाले पकड़ने, और सिंपल वाले पकड़ के मैं कह रहा हूं ना, आप 35 से 40 तक सही कर लो बस। 35 से 40 तक के आपके सही हो गए, 35 से 40 तक के सही हो गए, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल सी बात है, सीधे के सीधे जो आपने सही किए ना, जो सही किए, जो आपने सही किए, उनमें देखना कि बी ज्यादा आ रहा है या सी ज्यादा आ रहा है। और ट्रिक यही रहेगी, सेम टू सेम जो मैंने स्नातक में बताई वही रहेगी। लोग कहेंगे सर सर ये ट्रिक तो जो स्नातक का एग्जाम हुआ उसमें एक फोर्थ वाली शिफ्ट में बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सारी जो आंसर की वगैरह सब कुछ देखी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, फोर्थ वाले में ये जरूर हुआ है कि कुछ चीजें, मतलब जो बी एंड सी का जो ऑप्शन परसेंटेज है वो 25% थोड़ा नीचे आया, ठीक है। 25% थोड़ा नीचे नहीं, कि कहने का मतलब ये समझो मेरी बात, ठीक है। होता क्या है, 150 सवाल है ना, तो 150 सवाल में से हमेशा कोशिश ये रहती है कि भाई एक को 37-25%, 37 ऑप्शन, इसके भी 37, इसके भी 37, 37.5 हो ना, 37.5, 37.5 मिलाकर 150 ऐसे होता है। तो हमेशा बी और सी की हिस्सेदारी है ना, वो हमेशा इसके पास ही रहती है। तो इसीलिए आपको बी और सी के साथ ही जाना है, बी और सी के साथ ही जाना है, ठीक है ना। तो प्लीज आप जो हो कि भाई जो सवाल सॉल्व किए, तो अभी जो आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो सवाल राइट किए ना, उनके क्या आंसर आए वो देख लेना, ठीक है। अगर आपके बी ज्यादा आया है तो बाकी सारे सवालों में क्या करना है, जो ऑप्शन छोड़ने, मतलब जो जैसे कि आपने नहीं किए सवाल, उनमें सभी में सी मार के आना, ठीक है। और यदि सी ज्यादा आया है तो बाकी के में बी मार के आना, बस ट्रिक यही रहेगी, यही फॉलो करना। साफ बता रहा हूं, इससे इफेक्टिव कोई चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैंने अभी क्या है, वैसे भी आपके पास भी टाइम नहीं है वीडियो देखने का इतना लंबा, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूं। बाकी सारी चीजें मैंने की हुई है, ठीक है। जो स्नातक लेवल में जब मैं वीडियो बनाया तब मैंने बच्चों को बताया था कि क्या क्या था, कैसा था, ठीक है। सब कुछ चीजें मतलब मैंने पूरा, और आपके जो स्नातक के पेपर हुए उनका भी मैंने किया एनालिसिस, सब कुछ किया है, ठीक है ना। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी वाली सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये देख लेना, आप खुद अप्लाई करके देख लेना। तो आपको तो बस पहले और दूसरे राउंड में 35 से 40 सवाल तक सही कर दो, उसके बाद का काम ये कर देगा, और 60% पार कर जाओ। और स्नातक के एग्जाम होने के बाद बहुत सारे जो मेरे वीडियो है उनके नीचे बच्चों के कमेंट्स देख लेना, मतलब जो लोग श्योर ही नहीं थे उनके लगभग 70-80 क्वेश्चन सही हुए। कारण ये है कि इससे इफेक्टिव कोई चीज नहीं है। आप उल्टे सीधे तुक्के मारोगे ना कि कहीं ए बी डी ई, या फिर बी बी बी, सी आर में बी बी बी, 5 में सी 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 मार दिया, इसे कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम आउटपुट इसी ट्रिक से मिलेगा, इसी ट्रिक से, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। और वैसे भी आपको अभी एक बार सीईटी पास करना, एक बार सीईटी पास हो जाए फिर आपको टाइम मिलेगा अच्छा खासा, उस टाइम आप अपनी तैयारी कर लेना। बात क्लियर? हाँ, एक बात ध्यान रखना, कभी जहां भी नेगेटिव मार्किंग हो वहां तुक्के मार के कभी एग्जाम पास नहीं होती है, ध्यान रखना। लेकिन चूंकि सीईटी यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको 40% लाने हैं, 60 क्वेश्चन सही करने, नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए बता रहा हूं कि ये तुक्का ट्रिक लगा के आप यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको पता है मैच होता है, मैच में कभी बारी किनारा लेके बॉल बाउंड्री के पार चली जाती है, आपको तो मैच जीता वो होता है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है अरे यार ये तो बैट के सही से लगी नहीं, मैंने सही से टाइम नहीं किया इसलिए उसको चौका नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं होता ना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और पेपर अच्छे से करना, शांति से, और जो मैंने ट्रिक बताई है वो अच्छे से यूज करना, और सारे स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे, गारंटी है आपके 40% बन जाएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस जो मैंने 2 राउंड बताया उन राउंड में मिला के 35 से 40 सही करना, और पेपर के अंदर ढूंढोगे ना ऐसे 50 से 60 सवाल तो इजी इजी सिंपल सिंपल पड़े होते हैं, सिंपल सिंपल बस। तो आप शांति से सॉल्व करोगे ना, काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर भी कहीं कुछ कमी रह गई, बाकी मान लो 42 सही हो रहे हैं, 45 सही हो रहे हैं, तो बाकी का काम ये बी और सी वाली ट्रिक काम कर जाएगी। समझ गए? आपने जो सही किए हैं उनके ऑप्शन कर लेना काउंट, यदि उनमें ज्यादा बी आ रहा है तो बाकी के में सभी में सी भर देना, और यदि उनमें सी आ रहा है बाकी के में बी भर देना। तो जो अधिकतम जो राइट होंगे वो सिर्फ इसी ट्रिक से होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।